Hello students, today we discuss the objective type question, multiple choice type question of chapter 3rd, the government. Question number 1, the law making body of a government is the executive, judiciary, legislature and constitution. लॉ मेकिंग, लॉ बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का। पालन करवाने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव का है, और अकॉर्डिंग टू रूल फॉलो हो रहा है या नहीं ये जुडिशरी का काम है। या फिर तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? लेजिस्लेचर। और कॉन्स्टिट्यूशन जो हो गया, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनना चाहिए। द ऑर्गन ऑफ ए गवर्नमेंट व्हिच प्रोटेक्ट people against unjust rule is the organ of a government which protect people against unjust rule is judiciary। अभी मैंने बताया जुडिशरी जो है वो लॉ को फॉलो कराने के लिए और अकॉर्डिंग टू लॉ वर्क होना चाहिए। तो अगर कहीं गलत हो रहा है, लॉ के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो ये जुडिशरी का, कोर्ट का काम है कि वो उसको न्याय दिलाए। ओके। थर्ड, ए मूवमेंट स्टार्टेड बाय वुमेन इन इंग्लैंड टू गेट द राइट टू वोट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सफरेज, सफरेजेट एंड सफरेज एंड सफरेजेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सफरेजेट, नॉट सफरेज। ओके। डेमोक्रेसी इन विच पीपुल चूज देयर लीडर इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जब आबादी कम होगा तो वहाँ पे जो चुनने का काम होगा दैट इज डायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ही आ जाता है, इनडायरेक्ट। तो डेमोक्रेसी इन विच पीपुल चूज देयर लीडर Now, fifth, women in England were given the right to vote and were treated at par with men in 1928। इंग्लैंड में 1928 में क्या हुआ कि राइट टू वोट का अधिकार मिला। किसको? तो महिलाओं को। अनस्क्रम्बल बोर्ड, द गवर्नमेंट मेंटेन्स harmony and peace in the country। A primary function of the government is to enact and enforce law and order। The absolute powers are given to the ruler in a monarchy government, monarchical government। Okay। The minimum age for casting vote in India has been fixed as 18 ईयर। मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर वोट डालने के लिए। नेल्सन मंडेला लीड द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। ओके। नाउ मैच द फॉलोइंग। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। अब्राहम लिंकन यूएसए से। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम से। एंड इमेलिन पुंक्रिस्ट जो है वो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ये लीडर का नाम है, ये कंट्री का नाम है, इसको मैच करना है। ओके। नाउ ट्रू फॉल्स। ए मोनार्कियल गवर्नमेंट इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये फॉल्स है, मोनार्की गवर्नमेंट है तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सवाल ही नहीं उठता है। Two key features of a democratic government are decision making and people's participation। की फीचर किसमें? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या क्या? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कौन लेंगे? जनता के द्वारा। एंड पीपुल्स पार्टिसिपेशंस, तो ये ट्रू है। इन यूएसए प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला सेक्रीफाइड हिज लाइफ इन ऑर्डर टू एबोलाइज स्लेवरी। ये सही होता अगर ये लिखा हुआ रहता साउथ अफ्रीका। यूएसए का संबंध जो है वो नेल्सन मंडेला से नहीं है, तो इसीलिए ये फॉल्स हो गया। द ब्लैक मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और अपार्थाइड। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ही
अपाथाइड कहा जाता है। तो ये ट्रू है। ब्लैक मेजोरिटी, वहाँ पे काले, वहाँ के मूल निवासी जो हैं वो काले और गोरे इंग्लैंड के लोग, तो वहाँ पे क्या होगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और अपाथाइड, जिसके विरोध में नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाया था। इन ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाज गिवन इन 1920। तो 1902 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया रहता तो सही होता। ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है। ओके, और इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट very short answer question. Okay, thank you very much.